नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमरजादा के इस एपिसोड में जब आहान वाइल्ड बेयर और बीर को बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखता है, तब वो उन्हें मारने पर फोकस करता है और बाकी के वॉरियर से नहीं भिड़ता, क्योंकि वो लोग उससे पहले से डरे हुए हैं। आहान ने बीर और वाइल्ड बेयर दोनों को मार दिया। शूटर और हॉल मास्टर नीचे आए। डर की वजह से जब आहान ने उनसे कहा कि वो उन्हें फेरिस व्हील तक लीड करेंगे, तब दोनों मान गए। रास्ते में आहान बीर और वाइल्ड बेयर की लाश को घसीटकर अपने साथ फेरिस व्हील की तरफ ले जाने लगा। फेरिस व्हील की तरफ जो वॉरियर्स छुपे हुए थे, उन्हें एक परछाई नजर आई। जब उन्होंने देखा कि वो आहान है और उसके दोनों हाथों में बीर और वाइल्ड बेयर की लाशें हैं, तब वो सब बहुत डर गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आहान जिंदा है और दोनों मास्टर्स मर गए हैं, किसी ने कहा। फेरिस व्हील में बैठे हिमानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि नीचे क्या चल रहा है, पर क्योंकि बहुत देर से बहुत सन्नाटा था, इसलिए हिमानी परेशान हो रही थी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान जब फेरिस व्हील के पास छुपे उन वॉरियर्स के पास पहुंचा, तब उनमें से किसी ने चूं तक की आवाज नहीं की। आहान ने दोनों बॉडीज पर गन से शूट किया। अब वो बॉडीज कहलाने लायक ही नहीं बची थीं और उनके चीथड़े उड़ गए थे। अब तुम लोगों के पास बस दो ही ऑप्शन हैं। पहला, तुम चुपचाप यहाँ सिर झुककर बैठ जाओ, और दूसरा, आहान अपनी बात पूरी किए बिना अपने हाथ में गन को देखने लगा। इतना सुनते ही पहले बिजॉय, फिर हॉल मास्टर, फिर शूटर और एक एक करके सारे वॉरियर्स अपने घुटने पर गर्दन झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखों में डर के साथ बेबसी भी थी, और वो बस इतना चाहते थे कि आहानों ने जान से ना मारे। आहान ने अब तक अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाई थी, उससे सब हैरान तो थे ही, साथ ही में बहुत डर भी गए थे। वो सब आहान की प्लानिंग समझने के लायक ही नहीं। कोई नहीं जानता था कि वो चुपके से गैंगटॉक में कैसे आया और कैसे उसे हिमानी की लोकेशन के बारे में पता चला। कैसे एक एक करके उसने साइलेंटली इतने सारे वॉरियर्स को मार दिया था, और इसके अलावा उनके दो पावरफुल मास्टर्स को भी उसने मार दिया था। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बाद उनमें आहान के अगेंस्ट जाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। गुड डिसीजन, आहान ने उन्हें गर्दन झुकाए देखते हुए कहा। इट्स आहान, आहान आ गया। आहान की आवाज सुनकर हिमानी ने चैन की सांस ली। हिमानी आहान से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। इस वक्त भी वो अपने आप को छुड़वाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी। वहीं आहान नीचे कामली खड़ा था। तुम उठो और फेरिस व्हील को नीचे लाओ, आहान ने एक वॉरियर को ऑर्डर दिया। उसने बिजॉय की तरफ देखा और तुरंत खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक बटन प्रेस किया, जिससे फेरिस व्हील चलने लगा। ये देखकर हिमानी बहुत खुश हो गई। वो फाइनली आहान से मिलने वाली थी। आहान ने उसे बचा लिया था। जब जिस केबिन में हिमानी थी वो नीचे आ गया, तब वॉरियर ने फेरिस व्हील बंद कर दिया। आहान को देखकर हिमानी की आंखें चमकने लगी। आहान केबिन में घुसा और सबसे पहले उसके मुंह से कपड़ा निकला और उसके हाथ खोले। आहान, इतना कहकर हिमानी रोने लगी और आहान के गले लग गई। आहान ने हिमानी को पैट किया और कहा, इट्स ओके हिमानी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। पहले यहाँ से चलते हैं। इस वक्त हर वॉरियर की नज़र नीची थी और वो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द आहान यहाँ से चला जाए। वो जानते थे कि कुमार फैमिली उन्हें सज़ा ज़रूर देगी, पर उनके लिए बड़ी बात ये थी कि वो इस वक्त जिंदा हैं। वो आहान का अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर जाने का बेसब्री से बहुत इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद आहान ने हिमानी को संभाला और वो दोनों चुपचाप अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर चले गए। इस वक्त दोनों की स्पीड तेज थी। उसने किसकी भी जान नहीं ली, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी हिमानी की सेफ्टी थी। जब दूर तक आहान दिखाई नहीं दिया, तब सबने चैन की सांस ली। फाइनली वो यहाँ से चला गया, हॉल मास्टर ने कहा। हॉल मास्टर, अब हम क्या करेंगे? बिजॉय ने हिचकिचाते हुए पूछा। मुझे क्या पता क्या करेंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हॉल मास्टर ने गुस्से में कहा। इस बार की सारी प्लानिंग उसने और बिजॉय ने की थी, पर इस वक्त सब फ्लॉप हो गया था। हॉल मास्टर इस वक्त बहुत इरिटेटेड था। उसके इतने सारे वॉरियर्स मर चुके थे और वो खुद भी बहुत मुश्किल से बच पाया था। इस वक्त हॉल मास्टर का फोन बजने लगा। जब उसने कॉलर का नाम देखा, तब उसके माथे से पसीना आने लगा। कॉल विघ्नेश का था। सर,
हॉल मास्टर ने कहा। अभी अभी पता चला है कि वरुण और अनिल दोनों बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मुझे लगता है ये सब आहान ने किया है, वो शायद यहाँ आ चुका है, विघ्नेश ने परेशान होते हुए कहा। सर, वो यहीं पर है, हॉल मास्टर ने कहा। क्या? वो यहाँ कब आया? वहाँ की सिचुएशन का अपडेट दो जल्दी। तुमने उसे मार दिया है ना? विघ्नेश ने एक सांस में बहुत सारे सवाल पूछे। उसने? दरअसल बात यह है कि उसने वाइल्ड बेर और बीर दोनों को मार दिया है और उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया है, हॉल मास्टर ने कहा। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? विघ्नेश ने कहा। किसी को पता हो या ना हो, पर विघ्नेश जानता था कि वाइल्ड बेर और बीर कितने स्ट्रांग हैं। उन दोनों को कोई ऐसे ही मार नहीं सकता। सर, मैं सच कह रहा हूँ, हॉल मास्टर ने कहा। जब विघ्नेश और सवाल पूछना चाहता था, तभी उसे दूसरी साइड से गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी। आहान दूर से सब मशीन हाथ में लिए आ रहा था और सबको शूट कर रहा था। वो आ गया, वो फिर से आ गया, हॉल मास्टर ने कहा। ये हमें मार डालेगा, भागो यहाँ से, कोई चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर सब भागने लगे। सबको लग रहा था कि आहान चला गया था, पर ऐसा नहीं था। उसने हिमानी को एक सेफ जगह छुपाया और बचे हुए वॉरियर्स को मारने के लिए फिर से यहाँ आ गया। क्विक, एवरीबडी गेट डाउन। बुलेट्स को देखकर बिजॉय ने सबको वार्न किया और हॉल मास्टर को भी धक्का दिया। क्या हुआ? क्या चल रहा है वहां पर? विघ्नेश ने पूछा। वो वापस आ गया है और अब हम सबको मार रहा है, हॉल मास्टर ने कहा। तुरंत वहां से निकलो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जान बचाओ और निकलो वहां से, विघ्नेश ने कहा। यस सर, हॉल मास्टर ने कहा और फोन रख दिया। इस वक्त सब जमीन पर लेटे हुए थे। तभी फायरिंग होना बंद हो गई। चारों तरफ बस सन्नाटा था। सबके हार्ट बीट्स इतनी तेज थी कि वहां पर सबको सुनाई दी रही थी। फायरिंग बंद होने के बाद भी किसी का डर कम नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ गया था। वो जानते थे कि आहान गया नहीं है, बल्कि कहीं पर छिप गया है और जैसे ही वो उठेंगे वो फिर से फायरिंग शुरू कर देगा। हॉल मास्टर, आहान यहीं कहीं पर होगा। हम ज्यादा देर तक इसे टाल नहीं पाएंगे। ऑर्डर दीजिए, वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, बिजॉय ने कहा। बिजॉय ने ऐसे बहुत सारे मिशंस लीड किए थे, इसलिए वो जानता था कि उनका बचना कितना मुश्किल है। एज यू से बिजॉय, हॉल मास्टर ने कहा। इस वक्त सिर्फ बिजॉय का प्लान ही उन्हें बचा सकता था। ऐसा करते हैं, ब्लैक निंजाज हमें प्रोटेक्शन देंगे और हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, बिजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा। ओके, हॉल मास्टर ने कहा। ब्लैक निंजाज, अपने हथियार उठा लो, हमें यहाँ से भागना है। अब अपनी इज्जत बचाने का वक्त आ गया है, बिजॉय ने कहा और सारे वॉरियर्स तैयार हो गए। वो भले ही बहुत डरे हुए थे, पर वो अपने लीडर की बात नहीं टाल सकते थे। जब सब रिट्रीट करने के लिए तैयार हुए, तब आहान भी बाहर आया और उसने फायर करना शुरू किया। एक एक करके सारे ब्लैक निंजाज और वॉरियर्स मर गए। आहान वहां से एक्सप्रेशनलेस निकल गया। आहान ये सब नहीं करना चाहता था, पर जब कोई उसे प्रोवोक करता, वो उसे नहीं छोड़ता था। आहान आसानी से गैंगटॉक में घुसा, उसने हिमानी को भी बचा लिया और उसके स्क्रिप्चर्स भी अभी तक उसके पास ही थे। इस वक्त हिमानी एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी और थोड़ी थोड़ी देर में वहां से झांक रही थी। उसे आहान की बहुत फिक्र हो रही थी। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, हिमानी बहुत एंग्शियस हो रही थी। एक तो वो वहां पर अकेली थी, ऊपर से आहान भी आ नहीं रहा था। फिर जब उसे आहान आता हुआ नजर आया, तब उसके चेहरे पर मुस्कान आई। इतना टाइम कहाँ लग गया? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आहान के आते ही हिमानी ने पूछा। मैं ठीक हूँ आहान, आहान ने कहा। इतने सारे खून के निशान, मुझे देखने दो एक बार, हिमानी ने कहा। इस वक्त आहान के कपड़े खून से सने हुए थे। ये खून मेरा नहीं है, दुश्मनों का है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आहान ने कहा। ओह अच्छा, फिर ठीक है, हिमानी ने कहा। तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? आहान ने पूछा। आहान ने हिमानी को ऊपर से नीचे देखा। उसे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगा, पर वो 2 दिन से किडनैप थी, इसलिए आहान इस वक्त उसे लेकर बहुत परेशान था। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हिमानी ने कहा और आहान को घूम कर दिखाया। पर आहान, ये थोड़ा अजीब है। उन्होंने मुझे किडनैप किया, पर मुझे हर्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बोला था, सिर्फ मुझे बस बांध कर रखना है और किसी तरह की चोट नहीं पहुंचानी है, हिमानी ने कहा। आहान, क्या आपको पता है कि उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया था?
हिमानी ने आहान से बहुत उम्मीद के साथ पूछा था। इतना तो वो समझ गई थी कि ये लोग बहुत बड़े हैं और हिमानी को किडनैप करने का रीजन भी बहुत बड़ा है, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इन लोगों ने उसे किडनैप किया क्यों था। वो तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की थी। तुम्हारे पिता की वजह से, आहान ने कहा। हाँ, हिमानी ये सुनकर हैरान रह गई थी। हिमानी का हैरान चेहरा देखकर आहान ने उसे बताना शुरू किया। हिमानी, तुम्हारे पिता मिथिलेश देशमुख एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हैं। आहान ने हिमानी को पूरी कहानी बताई। आहान नहीं जानता था कि मिथिलेश और हिमानी के बीच में क्या हुआ था, पर वो ये जानता था कि हिमानी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आहान की बातें सुनने के बाद हिमानी बहुत देर तक अपने सेंसेस में नहीं आई। उसे ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था। हिमानी, आहान ने हिमानी को पैट करते हुए कहा। आहान, मैंने पहली बार अपने पिता का नाम सुना है। मैंने माँ से जब भी उनके बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वो मुझे लेने जरूर आएंगे, हिमानी ने कहा। आहान इस वक्त हिमानी की हालत समझ सकता था। इतने सालों से उसे अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं था और आज अचानक से वो अपने पिता की वजह से किडनैप हो गई थी। इट्स ओके, आहान ने हिमानी को संभाला। इस वक्त हिमानी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। इन सब बातों को छोड़ो, मैं पहले तुम्हें वापस भेजूंगा, आहान ने कहा। कहाँ? हिमानी ने पूछा। मनाली। कुछ लोग अभी तुम्हें लेने आते ही होंगे, आहान ने कहा। गैंगटॉक आने से पहले ही आहान ने रक्षित से बात कर ली थी कि वो हिमानी को लेने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप को भेजे। हिमानी को बचाने के बाद उसने रक्षित को भी इन्फॉर्म कर दिया था। मैं अभी वापस नहीं जा सकता, आहान ने कहा। क्यों? हिमानी ने पूछा। कुछ मैटर्स हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। वो सॉल्व करने के बाद ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ, आहान ने कहा। आहान इस वक्त आसानी से गैंगटॉक से नहीं निकल सकता था, क्योंकि अभी अभी उसने इतने लोगों की जान ली थी। पर हिमानी आसानी से जा सकती थी। इसका कारण ये था कि हिमानी ग्रैंड मास्टर की बेटी थी और गैंगटॉक चेंबर पर हर तरफ से उसे छोड़ने के बहुत प्रेशर था। ऐसे में वो लोग हिमानी को नहीं रोकेंगे और उसे गैंगटॉक से जाने देंगे। पर आहान, ये जगह बहुत खतरनाक है, मुझे डर लग रहा है, हिमानी ने कहा। चिंता मत करो, मेरे लिए कुछ खतरनाक नहीं है, आहान ने कहा। इस वक्त अम्यूजमेंट पार्क के बाहर एक ब्लैक कार रुकी। उसमें से एक लड़का और एक लड़की बाहर निकले। ये दोनों कौन हैं और अम्यूजमेंट पार्क क्यों आए हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आपके सहयोग के लिए नमस्कार, धन्यवाद।